आप सबने सुना होगा हर्षद मेहता की स्टोरी 1992 स्कैम, लेकिन क्या आपको पता है हर्षद मेहता इफेक्ट क्या होता है? चलिए बात करते हैं अगले 2 मिनट में हर्षद मेहता इफेक्ट के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। 1992 स्कैम सबको पता है, हर्षद मेहता का स्कैम सबको पता है, लेकिन उस टाइम पर और आज के टाइम पर एक चीज़ नहीं बदली। मार्केट तो पूरा बदल गया, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो है क्या? इन्वेस्टर्स का माइंडसेट। माइंडसेट अभी भी वही है इन्वेस्टर्स का जो पहले था। चलिए डिकोड करते हैं हर्षद मेहता इफेक्ट, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ग्रीड। देखिए हर्षद मेहता इफेक्ट क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो सबके मन में एक चीज़ आती है, मैं भी ले लूँ, मैं भी ले लूँ, मैं भी ले लूँ। सेम ऐसा ही अब गोल्ड और सिल्वर के साथ हो रहा है कि मैं भी खरीद लूँ, मैं भी बाइंग कर लूँ, मैं भी बाइंग कर लूँ। निफ्टी में और S&P 500 यूएस मार्केट में हर किसी को लग रहा है मैं भी बाइंग कर लूँ, मैं भी खरीद लूँ, मैं भी करोड़पति हो जाऊँ, मगर ऐसा नहीं होता। ठीक है, बुरे फंसते हैं वो लोग जो इन सब न्यूज़ के चक्कर में आ जाते हैं और टॉप पे बाइंग कर लेते हैं। इन्वेस्टर्स का यही हाल है, आज भी माइंडसेट वही है। जब हर तरफ हो अल्लाह मचा होता है तभी वो बाइंग करता है। ऊपर प्राइस जा चुका है, उसको ये नहीं पता कि कहाँ से प्राइस चला था और कहाँ आ चुका है। वो हो अल्लाह में खरीदे जाएगा, टॉप पे बाइंग कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, जब ज़रा सा गिरेगा तो बॉटम पे अपना सेल करेगा और इसी तरह से अपना नुकसान कर बैठेगा। इसी को कहते हैं हर्षद मेहता इफेक्ट। ये सब न्यूज़ जो है फैलाई जाती हैं। ये आपको क्या लगता है, ये सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे ये सब जो बताया जा रहा है, ये आपके फ़ायदे के लिए बताया जा रहा है? नहीं, ये कंपनी के फ़ायदे के लिए बताया जा रहा है। ये उन इन्वेस्टर्स के फ़ायदे के लिए बताया जा रहा है जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग करी हुई है, जिनका पैसा 3 गुना 4 गुना हो चुका है। वो चाहते हैं थोड़ी और लोग फंस जाएं इसके अंदर और फिर हम बेचकर अपना पैसा, अपनी कमाई निकाल सके और आप लोग वहाँ पर फंसे रहें। इसी को बोलते हैं हर्षद मेहता इफेक्ट। हर्षद मेहता भी यही करता था 1992 में, पंप करता था किसी स्टॉक को, बड़ा बड़ा पैसा उसमें डालता था, बैंकों से ले लेकर बड़ा बड़ा पैसा उसमें भरता जाता था और हो अल्लाह मचाता था, टिप बताता था कि ये खरीद लो, ये बेच लो, ये खरीद लो। और फिर लोग जब टॉप पे बाइंग करते थे वो फंसे रह जाते थे, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। इसी को कहते हैं फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं ही पीछे रह गया, सोने के प्राइस तो बहुत बढ़ गए, मैं ही पीछे रह गया, मेरा ही नुकसान हो गया, मैं ही नहीं खरीद पाया सही टाइम पे। जब 60,000 पे था, 70,000 पे था, दुनिया कह रही थी खरीद लो, हमने नहीं खरीदा। अब 1,20,000 25,000 पे आ गया। अब उसको लग रहा है कि यार खरीदो खरीदो खरीदो, मैं छूट गया, मेरा माल लुट गया, मुझे खरीद लेना चाहिए। भाग भाग के अब वो सोना खरीदेगा और फिर जब करेक्शन आएगा 10-15% का, तब फिर रोएगा पिटेगा। फिर उसके पास इतना पेशेंस नहीं होगा कि इसको होल्ड रख सके, थोड़े बहुत और सालों तक होल्ड कर सके। तब उसके पास इतना पेशेंस नहीं होगा। अब टॉप पे बाइंग करेगा और बॉटम पे सेलिंग करेगा और फिर दोष किसको देगा? स्टॉक मार्केट को दोष देगा। कहेगा जी यहाँ पर लुटता है, पैसा चला जाता है, हमारा तो ये बिक गया, हमारा तो वो चला गया, तो सट्टेबाजी है, तो बेकार की चीज़ है। नॉलेज नहीं गेन करेगा, वो फोमो में चलेगा, किसी की न्यूज़, किसी की टिप पे चलेगा, किसी ट्विटर में किसी ने बता दिया कि ये खरीद लो, उसको खरीद लेगा। तो रियलिटी चेक ये है, मार्केट हर किसी को सिखाता है, हर किसी को नॉलेज देता है, किसी को पैसा गवा कर सिखाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों के पीछे भागना चाहिए, किन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। बस एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पर आप प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं और प्रॉफिट के लिए आपको अपने दिमाग से, इमोशन को नहीं देखना, अपने दिमाग से काम लेना है कि कब मुझे एंट्री करनी है, कब मुझे एग्जिट करनी है। आप उस प्रोसेस को समझिए, किस प्रोसेस से पैसा बनेगा। ठीक है, प्रोसेस को समझिए, प्रॉफिट के पीछे अभी स्टार्टिंग में मत भागिए, अपना दिमाग लगाइए, नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, तो यही मेरा रियलिटी चेक था कि मार्केट हर किसी को सिखाता है, लेकिन उल्टा सिखाता है। पहले क्या करेगा, आपसे पैसा लेगा, उसके बाद आपको ज्ञान देगा। ठीक है, और जगह क्या होता है, आपको ज्ञान दिया जाता है, आपसे पैसा लिया जाता है ना। पहले आपको ज्ञान देते हैं, 2-3 दिन ट्रायल क्लास होती है, फिर आपको समझ में आता है, फिर आप पैसा देते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले पैसा ले लेगा, उसके बाद आपको ज्ञान देगा कि ऐसा नहीं करना था। एंडिंग में पैसा कमाना आसान नहीं है, बस यही लाइन मैं आपको कहूँगा। हमेशा ये बात अपने दिमाग में दोहराते रहिएगा, पैसा कमाना आसान काम नहीं है। अगर कोई आपको आसान चीज़ बता रहा है कि आज मुझे पैसा दो, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, लक्ष्मी चिट फंड, तो आप जानते हैं उसका गेम एंड क्या होता है। लक्ष्मी चिट फंड का भी 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता। ठीक है, पैसा कमाना आसान नहीं है, सिंपल है। अपने प्रोसेस को फॉलो करिए, जो चीज़ आपने सीखी है उसी को इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या कभी आप भी इस तरह के हाइप में फंसे हो? और अभी रिसेंटली किसका हाइप चल रहा है पता है आपको? टाटा कैपिटल आईपीओ का, इसका हाइप चल रहा है। मेरे पास इतने सारे कॉल्स आ चुके हैं, भैया टाटा कैपिटल का आईपीओ ले लें, बिड कर दें, और भैया उसका सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं आया। 2 दिन हो गए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बेकार चल रहा है, जीएमपी बिल्कुल बेकार चल रहा है। अब ये लोग इसमें हाइप के चक्कर में अप्लाई कर देंगे, न्यूज़पेपर में ऐड आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर कोई हो अल्लाह मचा रहा है। अब लोग उसमें बिड कर देंगे और फिर फंसे रहेंगे, फिर उनको लिस्टिंग पे नुकसान होगा और फिर महीनों तक बैठे रहेंगे कि यार हमारा पैसा रिकवर हो जाए, जितना था उतना ही लेकर निकलें। उनको तो बहुत जल्दी है। ठीक है, तो अपना दिमाग लगाइए, टाटा कैपिटल से बचें, मेरे हिसाब से तो उससे बचे रहें, अभी ना उसमें कूदें। आपको लॉन्ग टर्म करना है तो थोड़ा वेट करें, प्राइस ज़रूर नीचे आएगा और तब उसके बाद आप बाइंग करिएगा। चलिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।
बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर।